सरकार को अगर कोई बदनाम कर रहा है, चाहे कितना ही बड़ा मंत्री क्यों ना हो, उसका दिमाग ठीक कर देंगे। मेरा समाज मेरे साथ ना होगा तो सरकार को मैं वोट कहां से दिलाऊंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शाहरुख इदरीसी, आप देख रहे हैं 25 न्यूज। अगली खबर आपको दिखा रहे हैं लोनी क्षेत्र से। त्यागी और ब्राह्मण समाज ने की आज भूमाफियाओं के खिलाफ प्रेस वार्ता। आज दिनांक 14/4/2024 त्यागी फार्म हाउस में मकान पर कब्जा करने वाले और जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के विरुद्ध आया त्यागी और ब्राह्मण समाज आया आक्रोश में। कोर्ट के आदेश के बाद भी दबंग भूमाफिया से नहीं मिली राहत। समाज को एकजुट कर प्रशासन को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। त्यागी ब्राह्मण समाज करेगा महापंचायत। देखिए प्रेस वार्ता के दौरान क्या बोला त्यागी और ब्राह्मण समाज के लोगों ने। का उद्देश्य ये है, विषय मकान पे कब्जा करने का। आज का जो प्रेस वार्ता का विषय है वो मकान पे भूमाफिया के द्वारा कब्जा करने का है। और इस कब्जा करने के लिए इस कब्जे को हटवाने के लिए मैं लखनऊ से लेकर और थाना अंकुर विहार तक मैंने इतनी एप्लीकेशन दी हैं, डीएम साहब को भी दी हैं, बाकायदा मेरे पास तारीख नोट है। और जिस अधिकारी को भी मैंने एप्लीकेशन दी है उसके नीचे पूरे मकान के दस्तावेज लगा कर दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने जब से उनकी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया है और जनता को बड़ी राहत देने का काम किया है और ज़मीनों से मकानों से कब्जा हटाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। लेकिन मैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मैं इतना पीड़ित हूँ। मैं अपने मकान के विषय में कब्जे के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ पूरे दस्तावेज देख आया, बाकायदा मेरे पास तारीख है लिखी हुई है। उसके बाद डीजीजी लखनऊ को मैंने कागज़ दिया, मुझे सबसे आश्वासन मिलता रहा। मैंने ये प्लाट सन 2008 में शिव कुमार गुप्ता खेकड़ा से रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्री कराने वाला देशपाल कश्यप, ग्राम बडोली, बड़ौद, थाना बड़ौद, जिला बागपत का रहने वाला है। इसने मुझे रजिस्ट्री कराई। ये मेरे पास घर पे आना जाना था, इसका दुआ सलाम थी। इसने मेरे को 117 गज की मेरी पत्नी के नाम बिमला त्यागी के नाम रजिस्ट्री करा दी। और उसके बाद मैंने 10 और 11 में इस पर एक मकान का निर्माण किया। 12 में इसने देशपाल को मेरे मकान के बारे में सब कुछ पता था। इसने एक जाली दस्तावेज बना के अपने बच्चों की आईडी, अपनी मोटरसाइकिल की आईडी वो लगा के एक्स पार्टी एक इससे लिया जिसका मुझे ज्ञान नहीं था। उसके बाद मुझे थाना लोनी से एक सूचना मिली कि आप अपने दस्तावेज लेके आ जाओ, हमने एक रिपोर्ट बनाई है, ये मकान आपका है और आपके मकान पे रात्रि के अंदर अवैध कब्जा किया हुआ है। वो रिपोर्ट भी हमारे पास है, पुलिस की रिपोर्ट भी मेरे पास है। माननीय न्यायालय गाजियाबाद ने वो निरस्त कर दी गई, इसकी अपील खारिज कर दी। फिर ये 19 में पहुँचे हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने अपनी अपील करी। हमने भी वहाँ सुनवाई पे पहुँच गए। माननीय न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि ये मकान बिमला त्यागी ने प्लाट खरीदा है। बिमला त्यागी ने अपनी मजदूरी करके गाड़ी कजाई, किसान की पत्नी है और कमाई करके इस मकान पर निर्माण किया है 10 और 11 में। और निर्माण की जितनी भी पर्ची हैं, ईंट की, सीमेंट की, मट्टी की, लोहे की, वो सब माननीय न्यायालय में हमने दिखाई। उसके बेहाफ पे माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया कि बिमला त्यागी का कब्जा है। आज तक भी बिमला त्यागी का कब्जा है। लेकिन पूर्व में इस आदमी ने अपने गुंडों के बल पर, देशपाल एक गुंडा किस्म का व्यक्ति है, ये मकानों पर कब्जा करता है, प्लाटों पर कब्जा करता है और उसमें फिर उन लोगों से फैसला कर देता है और पैसे मांग करके फैसला करता है। ऐसी घटना इसने कई लोगों के द्वारा मेरे पास भी आदमी भेजे हैं कि आप मुझे मोटी रकम दे दो और मोटी रकम दे दोगे तो मैं आपका मकान पे कब्जा नहीं करूँगा। हमने इसको मना कर दिया तो इसका जवाब आया कि मैं आपको जान से मार दूँगा, आपकी पत्नी से मैं ज़बरदस्ती साइन करा लूँगा और अपने नाम रजिस्ट्री करा लूँगा। हम उसी दिन से भयभीत हैं। इस भय को देखते हुए और शासन की नाकामी को देखते हुए मैंने ये अपना विषय या अपनी पीड़ा जो है अपने त्यागी और ब्राह्मण समाज के सामने रखी। राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ। इस नाते से
ब्राह्मण समाज और त्यागी समाज एक मंच पे आया है। और ये एक बड़ी विडंबना है कि ऐसी सरकार होते हुए कि त्यागी जी के साथ ऐसा हो रहा है। हमारा अपना ये मानना है कि अगर शासन प्रशासन ने ये संज्ञान बहुत जल्दी नहीं लिया गया तो हम त्यागी ब्राह्मण समाज मिलकर एक महापंचायत करेंगे और यहीं से हम लखनऊ के लिए पैदल कूच करेंगे। कोर्ट के आदेश आपके फेवर में, हाँ, प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप क्या स्टेप लेंगे? देखो प्रशासन तो ये कहता है कि जाइए आप अपना मकान है आपका, रहिए उसमें। लेकिन हमारे त्यागी जी जो है सरल स्वभाव के हैं, ये झगड़ा नहीं चाहते। वो कहता है कि मैं अपनी लड़की की नाड़ काट दूंगा, वहीं इनके जुम्मे लगा दूंगा, बलात्कार लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरीके से त्यागी जी की भय व्याप्त है इनके अंदर। कोर्ट के आदेश है तो प्रशासन आपको सहयोग करेगा, आपको पुलिस मिलेंगी वहाँ से? पुलिस तो नहीं देती है हमें पुलिस, वो तो ये कहती है आप हमें सीमेंटेड ऑर्डर ला दो। अब कोर्ट का आदेश है तो इससे बड़ा हाई कोर्ट से बड़ा कोई आदेश है क्या? जब कोर्ट कह रही है, ये देखो क्या विमला त्यागी का मकान है और जो वो खुद ही गया, उसने उसका सब डिसमिस कर दिया और त्यागी जी ने कभी मुकदमा नहीं किया उस पर, वो मुकदमा चलाता रहा। त्यागी जी तो पीछे पीछे चल रहे हैं उसके। इसकी जांच कराई जाएगी। अगर सत्ताधारी का कोई भी बड़ा नेता कितने भी शीर्ष नेतृत्व में बैठा, उसे बख्शेंगे नहीं। एक गरीब आदमी के साथ ही हमारे समाज के ओम दत्त त्यागी जी हैं, इनके मकान पर अगर भूमाफिया कब्जा कर रहा है तो किसी कितना भी बड़ा दबंग, कितना बड़ा गुंडा क्यों ना हो, उसके भी गोली लगवाने का काम करेंगे, सरकार से गोली लगवाने का काम करेंगे। सरकार तो आपके हमेशा भूमाफिया के खिलाफ रही है, लेकिन ऐसे में जो संरक्षण पार्टी का बताया जा रहा है, हाँ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, अगर संरक्षक हमारी पार्टी का कोई मंत्री भी दे रहा है ना, तो मंत्री को भी चैलेंज करेंगे। उसको पहले तो उसके घर का घेराव करेंगे, एक बार जांच कर ले सत्यता क्या है, और सत्यता के आधार पर प्रशासनिक सरकार तक भी मैं अपनी ये रिपोर्ट पहुंचाऊंगा। इस तरह से जो समाज में कुरीति फैली हुई है वो गलत है, और सरकार को अगर कोई बदनाम कर रहा है, चाहे कितना ही बड़ा मंत्री क्यों ना हो, उसका दिमाग ठीक कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।